नमस्कार। आज हम मशीन लर्निंग की एक खास दुनिया में झांक रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां मशीनें बिना किसी सहारे के बिना किसी लेबल या गाइडेंस के खुद ही डेटा के अंदर छिपे हुए पैटर्न खोज लेती हैं। काफी कुछ वैसे ही जैसे हम इंसान भी तो करते हैं, है ना? देखकर ऑब्जर्व करके सीखते हैं। आज का हमारा सोर्स है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, अदृश्य डेटा संरचनाएं। और कोशिश रहेगी कि इस दिलचस्प टॉपिक को एकदम आसान तरीके से समझें। तो शुरू करें? हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का सीधा सा मतलब है ऐसे एल्गोरिदम्स जो बिना लेबल वाले डेटा पर काम करते हैं। उनका मकसद होता है कि डेटा के भीतर जो एक नेचुरल स्ट्रक्चर है, जो ग्रुप्स हैं, उन्हें ढूंढा जाए। ये सुपरवाइज्ड लर्निंग से काफ़ी अलग है, जहां आपको पहले से पता होता है कि सही जवाब क्या है, मतलब लेबल्स होते हैं। अच्छा, तो ये मशीनें ये करती कैसे हैं? कौन सी तकनीकें हैं इसमें? सोर्स में कुछ खास तरीकों का जिक्र है शायद? जैसे एक है क्लस्टरिंग। इसका मतलब हुआ कि मिलती जुलती चीजों को एक साथ ग्रुप कर देना। जैसे मान लीजिए कोई ऑनलाइन स्टोर है, तो ग्राहकों को उनकी शॉपिंग हैबिट्स के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में डालना। हाँ बिल्कुल सही। मार्केट सेगमेंटेशन इसका एक क्लासिक उदाहरण है। आप ग्राहकों के छुपे हुए ग्रुप्स पहचान सकते हैं। के मीन्स जैसा एल्गोरिदम यही करता है, वो डेटा पॉइंट्स को कुछ सेंट्रल पॉइंट्स के आसपास इकट्ठा कर देता है। ये तो हुआ ग्रुप्स ढूंढना। लेकिन डेटा तो कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारे फीचर्स होते हैं उसमें। सही कहा। और यहीं पर दूसरी तकनीक काम आती है, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। इसका मकसद है डेटा को सिंप्लीफाई करना, सरल बनाना। पर कोशिश ये रहती है कि कम से कम जरूरी जानकारी खोए। जैसे पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, सोर्स में इसका जिक्र है। पीसीए वो क्या करता है? वो डेटा में जो सबसे अहम ट्रेंड्स या वेरिएशंस हैं, उन्हें पकड़ता है और बाकी जो गैर जरूरी डिटेल्स हैं उन्हें हटा देता है। इससे डेटा को विजुअलाइज करना, समझना आसान हो जाता है। और हाँ, दूसरी एमएल प्रोसेस भी तेज हो जाती है। अच्छा, ये तो काफी काम की चीज लगती है। डेटा को संभालना आसान हो जाता है। हम्म। अब एक और थोड़ी अलग सी तकनीक है शायद, एनोमली डिटेक्शन। ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे भीड़ में से किसी अजीब सी चीज को पकड़ना, कुछ जो नॉर्मल ना हो। हाँ बिल्कुल। इसे आउटलायर डिटेक्शन भी कहते हैं और ये बहुत ज़रूरी है कई जगहों पर। सोचिए जैसे फ्रॉड डिटेक्शन। क्रेडिट कार्ड से होने वाले लेन देन में अगर अचानक कोई बिल्कुल ही अजीब सा हटके पैटर्न दिखे, हाँ, तो ये एल्गोरिदम फौरन अलर्ट दे सकता है कि भाई कुछ गड़बड़ हो सकती है। सोर्स में आइसोलेशन फॉरेस्ट जैसे तरीकों का जिक्र है, जो ऐसी अनोखी घटनाओं को पकड़ने में काफी अच्छे होते हैं। अच्छा, और इसी तरह की एक और चीज़ है शायद, एसोसिएशन रूल्स। वो क्या? हाँ, एसोसिएशन रूल्स ये समझने में मदद करते हैं कि कौन सी चीज़ें अक्सर एक साथ खरीदी जाती हैं। सबसे फेमस उदाहरण है वो सुपरमार्केट वाला, मार्केट बास्केट एनालिसिस। पता लगाना कि अगर कोई ब्रेड खरीद रहा है तो क्या वो मक्खन भी खरीदने की संभावना रखता है। हाँ हाँ, सुना इसके बारे में। इससे बिजनेस को बहुत मदद मिलती है, स्टॉक मैनेज करने में, स्टोर का लेआउट डिजाइन करने में, ऑफर्स बनाने में। पर ये सब सुनने में जितना आसान लग रहा है, क्या वाकई उतना ही सीधा है? कोई चुनौतियां भी तो होंगे। सोर्स में कुछ मुश्किलों का भी जिक्र है, जैसे ये कैसे पता चलेगा कि मशीन ने जो ग्रुप्स या पैटर्न ढूंढे हैं वो सही हैं भी या नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई सही जवाब तो है ही नहीं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बिल्कुल सही कहा आपने। ग्राउंड ट्रूथ नहीं होता हमारे पास, तो नतीजों को वैलिडेट करना, उनकी व्याख्या करना, ये सब थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है, मुश्किल हो सकता है। और सही एल्गोरिदम चुनना, उसके पैरामीटर सेट करना, ये भी काफ़ी जटिल काम हो सकता है, क्योंकि मशीन को खुद ही सब खोजना है। तो फिर इसका फायदा कहाँ है सबसे ज्यादा, अगर इतनी मुश्किलें हैं तो? देखिए, मुश्किलें हैं, पर इसकी असली ताकत उन सिचुएशंस में दिखती है जहां लेबल वाला डेटा मिलना या तो बहुत मुश्किल है, या बहुत महंगा, या शायद मौजूद ही नहीं है। ये डेटा को एक्सप्लोर करने के लिए, शुरुआती समझ बनाने के लिए, यानी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के लिए बेहतरीन है। और डेटा प्री प्रोसेसिंग में भी बहुत काम आता है, जैसे नॉइज हटाना, फीचर निकालना वगैरह। और भविष्य कैसा दिखता है इसका, आगे क्या? भविष्य तो काफ़ी अच्छा है। आप देख ही रही हैं कि डेटा कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है दुनिया में, और इसमें ज़्यादातर डेटा अनलेबल्ड ही है। तो जाहिर है अनसुपरवाइज लर्निंग का रोल और बढ़ेगा, खास तौर पर जब ये डीप लर्निंग के साथ जुड़ता है। जैसे ऑटो एनकोडर हैं जो डेटा को कंप्रेस करके फिर बनाना सीखते हैं, या फिर गैन्स। गैन्स, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स। हाँ वही, जो बिल्कुल नया सिंथेटिक डेटा बना सकते हैं। इनके साथ मिलकर अनसुपरवाइज लर्निंग और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और ज़्यादा महीन पैटर्न समझ पाती है। तो अगर हम इसे समेटें तो कह सकते हैं कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एक तरह से मशीनों को
देखने की क्षमता देती है, डेटा में छुपी हुई बनावट को अपने आप समझने की। और हमने देखा कि इसके इस्तेमाल कितने अलग-अलग हैं, कस्टमर सेगमेंटेशन से लेकर फ्रॉड डिटेक्शन और यहाँ तक कि जीनोमिक्स में भी। बिल्कुल। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास जो इतना सारा डेटा है, उसमें न जाने कितनी ऐसी संरचनाएं, कितने ऐसे रिश्ते छुपे होंगे, जिनके बारे में शायद हमने अभी सवाल पूछना भी शुरू नहीं किया है। कौन जाने, अनसुपरवाइज लर्निंग भविष्य में और कौन-कौन से राज खोलेगी। ये एक लगातार चलने वाली खोज की तरह है।